अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो ये हमारा संडे वाले दिन का व्लॉग है। यहाँ पे आज बच्चे भी घर में, बच्चों को तो वैसे छुट्टियां हैं तो, और मेरे हस्बैंड भी घर पे हैं। और ना ही पूछो वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, हमेशा की तरह बस अपनी डिश ठीक करवा रहे हैं, जो कि उन्होंने 3 घंटे यहाँ पे वेस्ट कर दिए। और मुझे बहुत आज गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब भी वो ये काम करते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है अपनी जब डिश को ठीक करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखना होता है अपना स्पोर्ट चैनल। बस इन्होंने एक दिन चैनल देखना होता है और 3 घंटे ये ठीक करवाने में लगवाते हैं। और ये हमेशा महीने बाद हम इनका एक सीन पार्ट चलता है। और बच्चे तो वैसे आजकल आपको पता है वो किट मिलती है तो वो यूट्यूब चैनल ही बच्चे देखते हैं टीवी में। तो इसीलिए मैं तो आजकल इतना टीवी देखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि पहले तो मैं बहुत शौक़ से देखती थी, लेकिन अरहान साहब ने ना ये सारे मेरे शौक़ जो है ना ख़त्म कर दिए हैं, तो इस वजह से नहीं मैं देख पा रही अभी। लेकिन आगे थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं ज़रूर देखूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो अंडा पराठा खाना था, लेकिन बच्चों ने ज़िद की हमने हलवा पूरी खानी। और इनके काम चेक करें, यहाँ पे चने भी गिरा के बैठे हुए हैं और ये इस तरह के ही काम करते। और मैं बना रही थी किचन में, यानी कि अंडे की तैयारियाँ कर रही थी। और पहले मैंने गलती से क्या किया कि प्याज वगैरह काट के वो सारे मैंने मिक्स कर दिए अंडे के अंदर। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ना उस तरह नहीं खाते हैं, वो खाते हैं पहले प्याज को भूनो, टमाटर को भूनो, हरी मिर्चें भूनो, तो मसाला भून के फिर अंडे डालो, फिर वो खाते हैं। तो मैंने उसी तरह बना दिया। तो फिर मुझे क्या हुआ, फिर मुझे दोबारा से सारा काटना पड़ा, तो दोबारा से बनाना पड़ा, क्योंकि वो उस तरह का नहीं खाना चाह रहे थे। तो बस यहाँ पे वो जो आदमी था 3 घंटे लगा के यहाँ पे डिश हमारी ठीक करके चला गया था। तो उसके बाद हमने ज़हन बनाया कि चलो कुछ घर के सब्ज़ियाँ वगैरह ख़त्म हुई थी वो ले आते हैं। और साथ में मुझे लेनी थी अपने लिए एक जूता, तो मैंने कहा चलो वो भी ले लेते हैं। तो हम आए थे यहाँ पे लिंक रोड पे। तो यहाँ पे हम पहले आए हैं बोरशान में। तो यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी 50% डिस्काउंट पे। तो हमने कहा चलो यहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन बोरजान में हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था, कुछ मज़े की जूतियाँ नहीं थी। पता नहीं क्या, जब मैं अपने लिए कुछ लेने जाती हूँ ना, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्या ये। और जब वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह में देखते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी जूतियाँ दिखाते हैं, और जब इनके आउटलेट पे जाओ ना तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो बस ये मैंने कहा चलो मुझे तो कुछ नहीं मिला, आप अपने लिए कोई शूज़ वगैरह देख लें। तो बस इनको भी जल्दी शूज़ नहीं पसंद आते, और जो मुझे पसंद आते हैं इनको नहीं पसंद आते, और जो इनको पसंद आते हैं वो मुझे नहीं पसंद आते। क्योंकि हमारी चॉइस बहुत कम है कि एक जैसी वो मिलती नहीं है, और एक दूसरे से मशवरा लेना बेफजूल होता है। क्योंकि मैं इनकी पसंद का नहीं पहनती, ये मेरी पसंद का नहीं पहनते। तो फिर वहाँ से तो फिर हमें कुछ नहीं मिला। तो साथ हमने रियलिटी में सोचा कि मुझे लेना था वहाँ से स्वेटर घर में पहनने के लिए कैजुअल। तो मैं वो देखने के लिए यहाँ पे आई थी, और कुछ देख रही थी कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा मिल जाए, यानी कि बच्चों के कोई अच्छी सी शर्टें वगैरह, आगे शादी आ रही है। फिर मुझे समझ ही नहीं कुछ आ रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि शादी तो मार्च के स्टार्ट में है, तो तब मौसम चेंज हो जाएगा, तो फिर शायद हो सकता है ये वाली जो वैरायटी है सर्दियों वाली वो ना यूज़ हो। तो इसलिए मैंने फिर स्किप कर दिया, बच्चों के मैंने नहीं लिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस लग रहे थे, मानमा के भी साइज़ के और हान के साइज़ की बहुत अच्छी अच्छी शर्टें थी। और यहाँ पर भी 50% डिस्काउंट चल रहा था। और मैं बच्चों के वैसे भी कपड़े जो है ना रियलिटी से ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनके कपड़े वगैरह अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आयमा ईमान के साइज़ के बहुत अच्छे ड्रेस थे, और इनको इस तरह के ना ड्रेस वगैरह पहनने अच्छे नहीं लगते। बस इनको होता है हम फैरी फ्रॉक पहने, और मुझे फैरी फ्रॉक वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बस इस तरह की टी शर्टें, पैंटी शर्टें या टाइट्स वगैरह बच्चियों पे अच्छे लगते हैं। तो बस बच्चे जो है ना फिर अपनी ज़िद मनवाते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे अपने लिए कोट अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका प्योर ब्लैक कलर नहीं था, बहुत डल सा कलर था ब्लैक में। तो इस वजह से मैंने ये छोड़ दिया, लेकिन लग अच्छा रहा था, और प्योर ब्लैक होता ना तो ज़्यादा वो अच्छा लगता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना अपने लिए शर्ट देख रहे थे, और जब ये कीमत देख रहे थे तो फिर इन्होंने नहीं ली, क्योंकि इन्हें महंगी लग रही थी। और आपको पता फिर यहाँ ऐसी जगह पे जो ये चीज़ें वगैरह होती हैं वो महंगी होती हैं, क्योंकि ब्रांड की चीज़ें पहनोगे तो फिर महंगी ही मिलेंगी। और बाज़ दफ़ा ब्रांड पे भी डिस्काउंट जब लगा होता है ना तो अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। लेकिन अभी इनके जो प्राइस है ना थोड़े हाई फाई हैं, क्योंकि आपको पता ठंड चल रही है, तो ठंड में कपड़े महंगे ही होंगे, क्योंकि सीज़न जो है। और जब ये थोड़ा सा सीज़न आउट होगा तो फिर ये सेल लगाएंगे और मुनासिब रेट में मिल जाएंगी शर्टें। तो यहाँ पे काफ़ी यानी देखने के बाद मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और स्वेटर वगैरह जो मैंने लेने थे वो मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। तो मैंने तो फिर यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे जिस तरह का स्वेटर चाहिए
चाहिए था वो मुझे मिला नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने अपने लिए जैकेट ली थी तो उनको उनका साइज़ नहीं मिला, तो फिर इसलिए हमने यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की। यहाँ पे हम आगे बाहर, तो हमने कहा चलो आगे ट्राई करते हैं। तो क्योंकि मुझे तो लेने थे अपने लिए शूज़, तो फिर यहाँ पे हम आ गए एंडोर में भी काफ़ी अच्छे शूज़ वगैरह लगे हुए थे, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। बच्चों की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और रीज़नेबल प्राइस में थे, यानी कि 50% में थे। तो फिर काफ़ी देखने के बाद फाइनली हमने यहाँ से एक जूता ले लिया। मैंने अपना नहीं लिया था, मेरे हस्बैंड ने लिया था अपने लिए जूता, जो कि उनको भी जल्दी पसंद नहीं आती चीज़, तो बस उनको भी पसंद आई गई। तो मैंने भी बड़ी कोशिश की कि मुझे भी यहाँ से कोई जूता अच्छा लग जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और आयमा के लिए एक मुझे जूता बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उनके बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने कहा चलो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि बच्चों का ज़रा मसला होता है, क्योंकि बच्चे साथ में हों तो उनके साइज़ का इतना मसला नहीं होता। लेकिन इस तरह अंदाजे से मैं जूतियाँ जब भी लेके जाती हूँ ना, छोटियाँ लेके जाती हूँ हमेशा, और फिर बाद में वापस करो तो फिर बड़ा मसला होता है। तो इसलिए बच्चे साथ हो ना, तो तब भी ही बच्चों के लिए शूज़ लेने चाहिए। और अभी मुझे अरहान और यान का भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने उनके भी शूज़ नहीं लिए थे। अभी के अरहान और यान दोनों के साइज़ के बहुत अच्छे यहाँ से शूज़ मिले थे और मुनासिब रेट पे थे। और आप भी अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो अंदौर का ज़रूर चक्कर लगाएं, आपको रीज़नेबल प्राइस में अच्छे अच्छे शूज़ मिल जाएंगे। तो हमेशा मैं वही चीज़ लेती हूँ जो एक ही नज़र में अच्छी लगती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही, लेकिन आपको ज़बरदस्ती लेनी पड़ती है। तो अक्सर मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं ज़बरदस्ती नहीं लूँगी, जो मेरे दिल को अच्छी लगेगी एक ही नज़र में वही चीज़ जो होती है ना वो ही लेनी चाहिए। और अपने दिल को वैसे बाद दफ़ा होता है कि साइज़िंग का मसला हो जाता है। और ये ब्रांड वगैरह में तो अक्सर ऐसा ही हो जाता है, जो सेल वगैरह लगी होती है उनमें तो अक्सर आपको जो जूता पसंद आ जाए तो साइज़ नहीं मिलता, तो ये बहुत इशू होता है। बस फिर उसके बाद वहाँ से हम निकले, ठंड बहुत बढ़ गई थी और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने पतला सा एक स्वेटर पहना हुआ था और मैं मोटा वाला स्वेटर नहीं पहन के आई थी, तो मुझे लग पता गया था, क्योंकि यहाँ पे हरियाली थी जहाँ से हम सब्जियाँ वगैरह, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो सब्जियां तो हमने दूसरी वाली जगह से ली थी। यहाँ से आलू ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े आलू थे, क्योंकि हमें बनानी होती है बच्चों के लिए चिप्स। तो फिर इनके बाबा बड़े बड़े आलू लेते हैं, उन्हें छोटे आलू नहीं लेने होते। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अमरूद, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, यानी कि थोड़े से ऐसे लग रहा था जैसे 1-2 दिन के होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से अमरूद नहीं लिए, मैंने कहा आगे जाके ट्राई करते हैं जहाँ पे फ्रेश अमरूद हो, क्योंकि अमरूद फ्रेश ही खाने वाले होते हैं। तो ये देखो मैं डब्बा हाथ में पकड़ के बैठी, मुझे इतनी अक्ल नहीं है कि बाइक के आगे लटका दूँ, तो वही मैं देख रही थी। तो बस यहाँ पे हम ढूंढने जा रहे हैं फ्रेश वाले अमरूद। तो फाइनली हमें यहाँ पे साफ़ सुथरे अच्छे वाले, जो कि शक्ल से देख के अच्छे लग रहे थे अमरूद, वो मुझे मिल गए। तो यहाँ पे मैं ना अंकल जी की मूवी बना रही थी, तो अंकल जी ने मुझे देख लिया, तो फिर वो कहते हैं कि बेटा मेरी ना मूवी जो सामने से बनाओ। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है वीडियो वगैरह बनाने में, तो फिर इसलिए मैं ज़रा थोड़ी छुपा छुपा के वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल होता है बाहर जाके वीडियो बनाना। तो फिर उन्होंने जब मुझे कहा कि सामने से बनाओ, तो फिर मैंने उनके सामने से बनाई। तो यहाँ पे लगे हुए थे किन्नू, जो कि शक्ल से बहुत अच्छे थे, मोटे मोटे बड़े बड़े थे। तो फिर यहाँ से मैंने अपने लिए लिए किन्नू, जो कि मैं लाती हूँ अपने लिए, लेकिन खा बच्चे जाते हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर वहाँ से सब्जियों की ग्रोसरी करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो फिर इनके बाबा ने खाया बाहर से ही खाना, मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैंने सिर्फ थोड़ा सा उनके साथ चखा था, क्योंकि मुझे वो नहीं खाना था, मुझे खाना था सब्जी। तो फिर हम वहाँ सब्जी लेने के लिए रुके थे, फिर हम आ गए, क्योंकि अयान से हमने वादा किया था कि आती दफ़ा उसके लिए हम चीज़ लेकर आएंगे। तो फिर इसलिए मैं अयान के लिए यहाँ से चीज़ें ले रही हूँ, जो अयान ने मुझसे मंगवाई थी, क्योंकि अयान ने जब घर रहना होता है ना, तो फिर उसकी फरमाइशें हम पूछते हैं, फिर वो इसलिए हमें इजाज़त देता है बाहर जाने की, तो फिर हम बाहर जाते हैं। और शुक्र है अल्लाह का, मेरा बेटा मेरा कहना मानने लग गया, वो चीज़ पे थोड़ा राज़ी हो जाता है और घर पे रह लेता है। तो फिर मैंने कहा जो जो मेरे बेटे ने कहा तो फिर मैं उसके लिए लूँ। तो बस ये यहाँ पे मैं उसके लिए चीज़ें ले रही थी, और मुझे डर लग रहा था कि हमारी बाइक पे इतनी चीज़ें लटकी हुई हैं, कोई उतार के ना ले जाए, तो वो मैं बार बार देख रही थी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर वापस, और अयान भाग कर आया, उसको पता है मम्मा मेरे लिए चीज़ें लेकर आई हैं।
तो यान को मेरी टेंशन नहीं थी, अपनी चीज़ों की टेंशन थी कि मम्मा मेरे लिए चीज़ें लाई। तो यहाँ पे बस हमने खाना खुना खा लिया और यार आप देख रहे होंगे अब उनको मैं अब वॉश करूँगी। तो साथ में लाई थी मैं गाजर का हलवा मीठे में, जो कि हमने चाय के साथ खाया था। तो आज की वीडियो और व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सका शेयर कर देना, क्योंकि आज मैंने दिन की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर की। अल्लाह हाफिज़।